अपना जाति काम छोड़ करके इसमें लगे हुए। लेकिन जिनके लिए लगे हुए उनको अगर उसकी कोई पड़ी नहीं है तो हम किसके लिए कर रहे थे? अब सोचे, तय करे इनको कैसा आगे बढ़ना है, किस तरीके से इनको करना है, ये करे। ठीक है, मैं आगे कुछ करने का मेरा मन नहीं है भाई ये हालात देख करके। अब 8 सितंबर के बाद 9 या 10 सितंबर से वो एक्शन मोड में आने वाले। तक सड़क पर 10 से 15 हजार लोग नहीं आएंगे ना, एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे ना, तो कोई हमारा अला भला होने वाला नहीं है। ये चीजें हमारी मुसीबत को टाल सकती है। एक है सरकारी मदद और दूसरी है आपकी मौत की एकता। और जब तक सड़क पर 10 से 15 हजार लोग नहीं आएंगे ना, एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे ना, तो कोई हमारा अला भला होने वाला नहीं है। अब 8 सितंबर के बाद 9 या 10 सितंबर से वो एक्शन मोड में आने वाले। 3 हफ्ते का एक्सटेंशन उसमें एंड हो रहा है। अभी गणपति चल रहे हैं, हम लोग 4 दिन से जो है डीसीएम से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मराठा आंदोलन, फिर गणपति का उत्सव, इसके चलते उनसे मुलाकात हो नहीं पा रही है। अपना जाति काम छोड़ करके इसमें लगे हुए। लेकिन जिनके लिए लगे हुए उनको अगर उसकी कोई पड़ी नहीं है तो हम किसके लिए कर रहे थे? बड़ा सवाल, किसके लिए कर रहे थे? उनको सोचना चाहिए ना भाई। अब सोचे, तय करे इनको कैसा आगे बढ़ना है, किस तरीके से इनको करना है, ये करे। ठीक है, मैं आगे कुछ करने का मेरा मन नहीं है भाई ये हालात देख करके। मुझे पता है कि टाइम पर बोलेंगे, 10,000 का ख्वाब दिखाएंगे, 10,000 की प्लानिंग बताएंगे, और उधर वही 100 आदमी रहेंगे या 200 आदमी रहेंगे। आज अगर इन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं, आज नहीं, बात है ना मोइन भाई, बात मुझे सपोर्ट करने की नहीं है, बात है खुद का सपोर्ट करो तुम। ये कोई मेरे मकसद की थोड़ी ना लड़ाई है। मुझे जाती तौर पर क्या हासिल करना है इससे? अरे आपा सिर्फ है ना जबान और मुंह से हम सब एक साथ होगा, ये काम नहीं होने वाला। हाँ, 4 बिल्डिंग थी सिर्फ दीवा की, 4 आनंद पार्क। कैसा वहां की आवाम ने वो बिल्डिंग के सामने कई फीट दूर तक म्यूनिसिपालिटी को रोक के रखी। 30 बिल्डिंगें तोड़ चुके हो, किसी भी दूसरी प्रभाग समिति का इलाका दिखा दो कि 35 बिल्डिंगें पूरी के पूरी पुल डाउन की गई हो। कोई भी एक दूसरी प्रभाग समिति नहीं है सिवाय ये इलाका छोड़ के। तो इनको कुर्सियां अपनी बचानी है आपको बेघर करके, लेकिन आपको अपना घर बचाने में कोई इंटरेस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 11 बजे का टाइम था, 12 बजे तक आते, 12:30 तक आते, लेकिन यहाँ एक चिल्लाने के बाद भी आपके इलाके के लोग अगर उतरने तैयार नहीं है, तो भाई ऐसी हारने वाली लड़ाई लड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको आपकी लड़ाई मुबारक, आपको आपके मकान मुबारक, बचेंगे अल्लाह के करम से, नहीं बचेंगे अल्लाह के हुक्म से। जो भी रहेगा वो अल्लाह की जात है। नहीं भाई, नहीं भाई। अरे मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट। ये तो अवामी मसला हो गया, सियासी तौर पर और क्या झेलना पड़ रहा है वो मैं जानता हूं। अलग अलग ग्रुप बना करके लोग किधर किधर भाग रहे, क्या क्या हरकतें कर रहे, वो डैमेज कंट्रोल करने में आधा पौना दिन चला जाता है। ये काम नहीं बिगड़े भाई। वक्त की जरूरत है लोगों की छत बचाना। अब वो कैसे बचेगी, किस तरह से हम उसको करेंगे, वो कोई अहमियत नहीं रखती बात। बहुत लोगों को तकलीफ है, शिंदे साहब के पास क्यों चले गए, तो सामने आके बोलो भाई क्या तकलीफ है, आपको तकलीफ है, जायज बात रखो, हम एक्सेप्ट करेंगे। जायज बात रखोगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ इल्जाम तराशी के लिए बोलोगे तो फिर आप सियासत कर रहे हो। करो अपनी सियासत फिर। आज ये मसला ऐसा है कि बगैर सरकार की मदद के आप बच नहीं सकते। हाँ, तो हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? डीसीएम है। अब गए उनके पास तो उसमें भी लोग सियासत कर रहे हैं, ये अलग ग्रुप, वो अलग ग्रुप, ये अलग मीटिंग बुला रहा है, वो अलग एक नेता को बुला रहा है, वो अलग एक बीच में वाले को बुला रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम हमारे साथ चल के बात करो ना। सबसे पहले दोस्ती के बिल्डर्स गए, अवाम नहीं गई, दोस्ती के बिल्डर्स गए, मेमोरेंडम देके आए, आश्वासन लेके आए। सेकंड टाइम तकरीबन 7-8 बसें और कई गाड़ियां भर के लोग गए, शहर के 2 बड़े नेता लेके गए। जिस ब्रिज के नीचे, जिस बंगले के एंट्रेंस पे हमारी बात हुई, उसी ब्रिज के नीचे आगे पीछे 2 बार डीसीएम साहब से उन लोगों की बात हुई।
आश्वासन मिला कि एवी के छोड़ के बात करना। साहब उस वक्त मालूम पड़ा, जो लोग मौजूद थे सबने बताया कि शिंदे साहब बोले एवी के छोड़ के बात करना। तीसरी बार में हम लोग गए जब मामला अनम पैलेस का आया, टीएमसी कैसा खेल खेल रही है, किस तरीके से अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, पर्टिकुलर इलाकों को, पर्टिकुलर ही कम्युनिटी को। अब इसमें क्या हो रहा है, इक्का दुक्का जो हमारे गरीब हिंदू भाई है ना, वो भी पीछे जा रहे हैं। भोलेनाथ नगर में हमारे कुछ हिंदू भाइयों की आबादी है। अभी अनम में हमारा राजू रहता है, राजू यादव मेरे को पीछे खड़ा आपके साथ में। हमें तकलीफ है तो हमारे हिंदू भाइयों को नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पर है। हम जितने बड़ी तादाद में घेरे में आ रहे, टारगेट में आ रहे, उतनी बड़ी तादाद पर वो नहीं है। लेकिन कहीं पर भी आप उठा के देखो, आज पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह की कार्रवाइयां कानून के नाम पर की जा रही, अतिक्रमण के नाम पर, अवैध कब्जे के नाम पर की जा रही है। और उन कार्रवाइयों में मुसलमान के बाद अगर कोई पीसा जा रहा है तो वो गरीब तबका, हिंदू समाज का जुड़ा हुआ कोई भी गरीब तबका, वो उसमें पीसा जा रहा है। दोनों एक जैसे पीछे जा रहे। अब यहां पिछले एक महीने से अपन काम कर रहे हैं, पिछले एक महीने से अपन काम कर रहे हैं। अब काम करने के बाद हमने 3 हफ्ते की जो राहत मिली, जो एक्सटेंशन हुआ कोर्ट में, ऐसी कोशिश है कि वो एक्सटेंशन फिर से बढ़ जाए, क्योंकि जो वकील शिंदे साहब ने दिए थे वो पेपर वर्क काम कर रहे हैं, सारे ऑर्डर जो अब तक हो चुके हैं, उसके रेफरेंस में उन्होंने कुलकर्णी साहब की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लिए हैं रेफरेंस के लिए, उन ऑर्डर्स को साथ में लेकर के फिर उसको क्लस्टर का काम करना पड़ेगा। और ये सब टेक्निकल काम है, इसमें सारे म्युनिसिपल एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, डीसीआर है, ये तमाम कानूनों के बीच में से रख करके उसको रास्ता निकालना पड़ता है। तो वो कोई एक दिन एक रात का काम नहीं है। वकील दसियों बुक छानेगा, तो ऑर्डर का रेफरेंस इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो सब निकाल करके वो चीजों को वो बनाएगा। उसके बगैर तो वो कर नहीं पाएगा, और उसको एक अच्छा खासा टाइम लगता है। अब हमारे लिए दोनों चीजें बोलो आप, खुशकिस्मती भी, बदकिस्मती भी। खुशकिस्मती ये कि ये त्योहारों का टाइम था तो उसके बेस पे एक्सटेंशन हुआ, टाइम लिमिट बढ़ी। बदकिस्मती ये कि इसकी वजह से हमारे आगे के काम में पिछले 4 दिन से जो स्पीड चाहिए थी वो नहीं आ पाई। वजह सिर्फ त्योहारों की वजह से जिन लोगों से काम करवाना है उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अब 9 तारीख को कार्रवाई आएगी, क्या करोगे आप लोग? सीधा मेरा सवाल है। जितनी मां बहनें खड़ी है, जितने भाई खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, जवान नौजवान खड़े हैं, सबसे मेरा सवाल है, मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 9 तारीख को, 10 तारीख को कार्रवाई आएगी, 9 को नहीं आई, 10 को आएगी। एकता दिखाएंगे, एकता किस तरह से दिखाएंगे भाई? ताकत दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे। जहाँ चलने का उधर चलो, सब लोग चलते हैं। आप दिल्ली तक चलना हो, दिल्ली तक चलेंगे। नहीं, वो सब लाने की जरूरत नहीं है। हम अपनाएंगे अनंत पार्क का पैटर्न। आप आगे बढ़े, हथौड़ा लेके, जेसीबी लेके, पोकलेन लेके, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम खुद को खत्म करेंगे, हम खुद को खत्म करेंगे। 13 अगस्त को अनम पे भी मैंने यही बात बोली, सुने होंगे ना आप लोगों ने, यही बात बोली मैंने। भाई हम कानून का तो विरोध नहीं कर रहे, हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे, आपको हमको बेघर करना है। हम हमारे बच्चों को सड़कों पर रोता हो तो देख नहीं सकते, हमारी मां बहनों को इधर उधर बिलखते हुए, सामान समेटते हुए देख नहीं सकते। हम खाली नहीं करेंगे, आप आओगे, डंडे मारोगे, खींचोगे, तानोगे, खिड़कियों से सामान बाहर फेंकोगे, जो अब तक हो चुका है, अब तक हो चुका है कई बार। लोग जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे भाई, नहीं हटेंगे। तुमने क्या, हमने नहीं किया, पैसा लिया, सरकार लिया, गवर्नमेंट लिया, पुलिस लिया, सब लिया, पैसा तो क्यों बनाने दिए, क्यों बनाने दिए? क्यों बनाने दिए? हमारी गलती क्या है? हमारी गलती लेने वाले की, हमारी गलती क्या बनाने वाले की गलती है। जो पैसा लेकर बनाया, जो कमीशन खाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए ना। बिल्कुल, कुछ भी नहीं हो रहा, कार्रवाई किया जाए, जो कमीशन पैसा लिया उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मेरा ऊपर क्यों बोल रहे, मेरा दिल्ली क्यों बोल रहे, मैंने पैसा दिया, काम कर दिया, तुमको हमारा घर चाहिए, घर को फिटोरा देते हैं, तो मेरा माँ जितना कराए बनवाए तो उसका पालन करो, आगे बढ़ो। पैसा तुमने लिया, तुमने बनाया, तुमने पूरा बिल्डर लोग, सब लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है ना, पीछे साथ दे रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हो, आगे आओ। कोई तो उनसे
बाल्टी आता है उसको। बिल्डिंग का ही क्यों आया, सारे बिल्डिंग का क्यों नहीं आया, सिर्फ पूरा ही क्यों, सिर्फ उसने क्यों, सबको क्यों नहीं टारगेट करते। टीएमसी के कमिश्नर सौरभ राव साहब, मुख्यालय उपायुक्त शंकर पाटोड़े, हमारे जोन के यहाँ के डीएमसी है सचिन सांगले, दीवा प्रभाग समिति के एएमसी है नागरगोजे। सब अधिकारियों को एक बात बोलता हूं कि गणपति स्थापना के एक दिन पहले आपने दीवा में जाकर के जो कार्रवाई का ड्रामा किया है ना, ड्रामा हमारे पास सब मौजूद है। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं जाकर के हाई कोर्ट में आपका ये ड्रामा, फाल्गुन में भी इल्लीगल है, कलवा में भी इल्लीगल है, सब इल्लीगल है। तो सब इल्लीगल पर एक कानून एक जैसा, कार्रवाई एक जैसी। तो आप हमको मजबूर मत करो। कार्रवाई एक होना चाहिए, कार्रवाई एक ही होना है, हर जगह अलग अलग नहीं चलेगा। हम एक देश दो कानून नहीं चलेगा। आप अगर कानून के पालन करता है, कानून को लागू करने वाले हैं, तो आप सब जगह कानून एक समान लागू करो, कार्रवाई एक समान करो। यहां आप इलीगल स्ट्रक्चर है इसलिए पुल डाउन कर दे रहे, पूरी इमारत परिवारों को खाली करके जमींदोज कर दे रहे। बाकी अन्य जगह पर जो है आप सिर्फ शटर खींचना, दीवारें तोड़ना, गड्ढे करना, सारा मटेरियल हमारे पास आपका मौजूद है। जब हम आपको हाईकोर्ट में खींचेंगे अलग से, जिसकी तैयारी हमने करके रखी है, जब हम खींचेंगे तब आप वहां जवाब नहीं दे पाएंगे, उसी कोर्ट के सामने आपके कपड़े उतर जाएंगे। तो ये मेरी थाने मनपा प्रशासन को जो है बिल्कुल एक चेतावनी है कि अभी भी आप समझो इस बात को और इस भेदभाव वाली कार्रवाई को बंद करो, एक समान कार्रवाई करो। अंदर आगे बढ़ो। अब आखिरी एक जरूरी बात सुन लो। मैंने जैसे अभी बताया 9 सितंबर 10 सितंबर गणेश विसर्जन के बाद ये एक्शन मोड में कुछ ना कुछ आएंगे। जो इनपुट हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, तो उसके मुताबिक हमको बिल्कुल आनंद पार्क पैटर्न की तरह एक्शन मोड में रहना। कुछ चीजें हैं आपको ऑफ कैमरा बताई जाएगी, उस पर आपको अमल करना है। लेकिन एक बात सुन लो, सहारा सिटी में कार्रवाई आई तो जैसे आज मीटिंग के लिए देखिए सहारा कंपाउंड के लोग आए, यहां कार्रवाई आई तो पूरा खरडी रोड यहां जमा होना चाहिए। सहारा सिटी में कार्रवाई अगर आती है या खरडी रोड के किसी भी हिस्से में आती है तो हर जगह के आदमी को यहां आना है, ठीक है। अगर हमको लगता है फलक हॉल के पास कार्रवाई है, मन्नत हॉल के पास कार्रवाई है, तो हम उस जगह जमा होंगे, ठीक है। इसी तरह से खान कंपाउंड में कार्रवाई होती है तो हमको वहां भी जाना है। यानी शील का पूरा हमारा जो इलाका है, इसमें कहीं भी कार्रवाई होगी उस जगह सब जगह के लोग पहुंचेंगे, उस जगह सब जगह के लोग पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और जो स्ट्रेटेजी आपको बताई गई है, जिसको मैं आनंद पार्क पैटर्न बोल रहा हूं, दीवा का आनंद पार्क पैटर्न बोल रहा हूं, वही पैटर्न पे उधर डट करके खड़े रहना है, डट करके खड़े रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जगह छोड़ के हिलना नहीं। अगर तुम बोलोगे पुलिस लाठी चलाएगी, डरोगे, तो कुछ बचा नहीं पाएगी। बगैर कुर्बानी के कोई चीज नहीं होती। अपनी छत अगर तुमको बचाना है तो तुमको कुर्बानी देना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, डट करके मैदान में खड़े रहना पड़ेगा। खास करके मेरी मां बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को जो मोर्चा संभालना है ना, वो मोर्चा मर्द भी नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा मोर्चा आपको संभालना है। डट करके खड़े रहना। आपको क्या है आनंद पार्क का पैटर्न, वो अहमद भाई वगैरह हम लोग सब समझा देंगे, तमाम यहाँ के जितने जिम्मेदार लोग हैं वो सब समझा देंगे। नहीं देखो, मैंने साफ तौर पर बोला एवीके में लड़ाई क्यों नहीं हो पाई, एवीके में हार क्यों हुई, तो उसकी वजह थी किराएदार हेवी डिपॉजिट।
मैं किराएदार हूँ, 11 महीने के लीव लाइसेंस एग्रीमेंट में मैंने घर लिया हूँ, वो टूटे या रहे मुझे क्या भाई, मेरा डिपॉजिट दे, मैं दूसरा ढूंढने चला। वो भी नहीं पाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा, आपा वो भी सोच लीजिए ना। वो भी नहीं पाएंगे। ये जो आप बोल रहे हैं ये दूरअंदेशी वाली बात है, ये दूरअंदेशी वाली बात है, लेकिन वो सोच नहीं है, मसला वही है। हाँ, तो किसी भी भाड़े पे रहने वाले लोगों को या हेवी डिपॉजिट पे रहने वाले लोगों को लेकर के ये मत सोचो कि ये हमारे साथ उतरेंगे, ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं रहने वाले। इधर फुल डंप किया जा रहा है और यहाँ खाली गड्ढे मारे जा रहे हैं। ये देखो, ये बताया जा रहा है, देखो कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। हाँ, हमारे इधर पूरी बिल्डिंग जमीन दोस्त की लाइट है ना, लाइट है ना। हाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे इधर ही, कोई हमको पीछे नहीं कर सकते। अगर हमारा एक घर है तो किसी में दम नहीं है जो तोड़ देना हमारे घर को। आज रफीक भाई खड़ा हुआ है, और रफीक भाई हकीकत में हमारे लिए अल्लाह ने एक आदमी, अल्लाह खुद नहीं आया लेकिन इस बंदे को खड़ा भेज दिया हमारे लिए, तो कम से कम इनका साथ तो दो। साथ तो दे सकते, हर जगह पहुंचो इनके मोहल्ले पे। हर बिल्डिंग वाले की जिम्मेदारी है, अपनी बिल्डिंग के सब लोगों को उतारो। कसम खुदा की ये मौत आप लोग को बहुत फायदा देगा। इन लोग जो सोच रहे हैं कि हम पीछे हो गए, कभी नहीं। हमारे एसडीपीआई के टीम वाले बेचारे पिछले 15-20 कंपाउंड में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। मोहम्मद है, उस्मानी है, वो अपना छोटा भाई है हमारा अब्दुल रहमान, ये लोग भी अपनी तरफ से मदद कर रहे, ये लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए। देखो, आप कदम बढ़ाओगे, आप खुद बोलोगे तो ही अल्लाह मदद भेजेगा। ये इसी चौतरफा मदद जो आप लोगों को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा आपका दर्द एक जैसा है, इसलिए मिल रही है। समझ रहे उन चीजों को, हम भी उन चीजों से ऐसा ऊपर आए हैं, भूले नहीं है अपने पिछले दिन। वन रूम किचन में हम पूरा परिवार कैसा रहे, एक कमरे के घर में कैसा रहे, तो ये दर्द हम एक दूसरे का जानते हैं। तो आज जैसी भी हो, जो भी हो, अल्लाह के हुक्म से, ईश्वर की कृपा से जो छत हमको मिली है, तो क्या उसको गवा देना? हाँ? तो डट करके दीवा पैटर्न पे खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं, एक साथ जोरदार आवाज चाहिए, खड़े रहेंगे। आपको तमाम चीजें अहमद भाई वगैरह लोकल लेवल पर इधर समझा देंगे कि हमको 9 तारीख से कंटिन्यूस प्रिपेयर रहते हुए, जहां का मैसेज मिले वहां पहुंचते हुए, किस तरह से वहां पर खड़े रहना है, क्या करना है। एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूं, कार्रवाई सहारा सिटी में, तो बाकी के तमाम इलाकों के लोग सहारा सिटी में। कार्रवाई खान कंपाउंड में, तो बाकी के तमाम इलाकों के लोग खान कंपाउंड। कार्रवाई मापे के मुश्ताक भाई के सहारा कंपाउंड में, तो सबके सब सहारा कंपाउंड में, ये ध्यान में रखो। हर जगह पहुंचेंगे। बिल्डिंग बंद रही थी, जब टैक्स होती नहीं, क्यों लगा टैक्स होती? आज हमारी हम कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ अलग कार्रवाई, हमारे तरफ अलग कार्रवाई। हम इंसान नहीं, कुर्सी बचाने के लिए गरीबों को सर छोड़ रही है। हम किसी जगह टूटने नहीं देंगे, हम क्या टूटने के साथ है, हम रमेश भाई के साथ है, हम बनने की बात है कि हम सब करेंगे, अपने को खुद मारेंगे। हमको मारो, भाई 2 बातें आखिर में बोलूंगा, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। आप लोग यही रुकना, चलने की जरूरत नहीं है। बारूद अगर ये सोच रहे, जैसा अभी हमारी किराएदारों में बारूद पे बात हुई कि भाई हम कहीं और ले लेंगे, मैं फिर इतने लोगों के सामने रिपीट करता हूं, यहाँ पर मेरे ख्याल से असलम भाई, ईशान, ये लोग पहुंचे नहीं है, अनम पैलेस के लोग आए नहीं है। राजू, शील डाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, इन्होंने हम लोगों को बुलाया था, लगभग 6 दिन पहले हम लोग गए थे। कितना दिन पहले? 6 दिन पहले, जब एवीकी की कार्रवाई शुरू हुई ना, तो सीनियर पीआई का कहना था कि कार्रवाई शुरू होने के बाद इन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया मोहम्मद, तो वो प्रोग्राम देख करके इनको मैं बोला कि मेरी पोस्टिंग 2 साल की है, यहाँ पर एज ए सीनियर पीआई मैं सिर्फ 2 साल काम करूंगा, लेकिन पूरे 2 साल तो तुम मेरे कार्रवाई में लगा दे रहे हो, पुलिस स्टेशन का दूसरा काम कब करूंगा? तो एक अंदाजा लगाओ, तुम्हारे इलाके का
सीनियर पीआई बोल रहा है 2 साल, तो 2 साल में कौन सी बिल्डिंग बचेगी? कौन से भाड़ूत को घर मिलेगा? ढूंढते रहना बाबू। तो भाड़ोत्रियों, ये तुम्हारे लिए मैसेज है, किराएदारों समझ लो। तैयार हो रहा कभी तोड़ देना चाहिए। आज हम लोग बेघर नहीं होते। मेरे वालिद साहब ने कैसे 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 घर दिया है। 2016 में इनका इंतजार हुआ है, इसी चीज में गए घर को बनाने में। आखिरी बात, 9 तारीख से ये इस तरह से जो है चिल्ला चिल्ला के बुलाने की नौबत तो नहीं आएगी ना? 9 तारीख से हमको एक्शन मोड में आना है, हर जगह डट करके खड़े रहना है। सब तैयार?